हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं P 5,4,2 और Q -1, -2, 4 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक को लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। यदि हमारे पास कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 और कोई बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2, तब तब P और Q को मान लीजिए m/n में विभाजित करने वाला बिंदु, तब PQ को m/n में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु। इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो ये होता है mx2 प्लस nx1 बटा m+n। उसके बाद होगा my2 प्लस ny1 और बटे में होगा m+n। इसी प्रकार mz2, उसके बाद nz1 और बटे में होगा m+n। तो यह सूत्र मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। आइए अब हम बिंदु लिख लेते हैं जो हमें दिए गए हैं। हमें बिंदु P दिया गया है। बिंदु P है 5,4,2 तथा बिंदु Q है -1, -2, 4 को 2:3 में या के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु। देखिए, इसको अंतः विभाजित करने वाला बिंदु यहां से लिख लेंगे हम। क्या हो जाएगा ये बिंदु? जैसा कि हमने सूत्र में देखा, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर ध्यान से देखें तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा z1। इसको लिख लेते हैं बच्चों, इसको x2 कर लेते हैं। इसको x2, y2, z2 और इसको लिख लेंगे x1, y1, z1 और ये मान किसका हो जाएगा? m और n का। तो इस सूत्र से की सहायता से देखिए क्या बन जाएगा। ये सबसे पहले बनेगा ये m x2, अर्थात m का मान कितना है? 2 और x2 का मान कितना है? -1। उसके बाद प्लस n का मान कितना है? 3 और x1 का मान कितना है? 5 और बटे में कितना आ जाएगा? m+n, अर्थात 2 + 3, कॉमा फिर से लिखेंगे। फिर m का मान कितना है? 2, तो 2, x2 का मान कितना है? -2। उसके बाद प्लस n का मान है 3 और यहाँ पर y1 का मान कितना है? 4 और बटा फिर से हो जाएगा 2 + 3। फिर से लिखेंगे देखिए, तो फिर m का मान कितना है? 2 और z2 का मान कितना होगा? 4। उसके बाद प्लस ये होगा 3 और z1 का मान कितना होगा? 2 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3, ये हो गया। फिर से हम लिख सकते हैं बराबर, पर उसके पहले बच्चों इनको मिटा देते हैं हम। ये केवल हमने समझने के लिए बनाए हैं, इनको हम फिर से मिटा देते हैं। आइए हल करते हैं इसको। तो फिर से लिखेंगे हम बराबर। अब बिंदु क्या होगा? 2 को -1 से गुणा करोगे तो -2, 5 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ये हमने 5 लिख दिया। कॉमा 2 को -2 से गुणा करोगे तो -4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, 3 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 और बटे में भी आ जाएगा फिर से 5। ये लिख दिया हमने।
अब हम इसे जोड़ के लिख सकते हैं, तो फिर से लिख देते हैं हम बराबर। यहाँ पर देखिए 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और बटा कितना आ जाएगा 5, कॉमा 12 में से 4 घटा दीजिए तो ये होगा 8, यहाँ भी बटे में कितना होगा 5, उसके बाद 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 के बटे में भी कितना आ जाएगा 5। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।